कोई भी तो बाप से छिपाओ। कहा अगर छिपाएंगे तो छिपाते छिपाते बहुत अच्छी बात है। अगर भूल को छिपाएंगे, भूल को वैसे हम कहते हैं मैं जो हूं ना बोल देता हूँ सामने, छिपा कर नहीं। भी राइट है। छिपाना कहते हैं, अगर भूल को छिपाएंगे, छिपाते छिपाते खुद छिप जाए, स्वयं भी छिप जाए। कितना अच्छा स्टेटमेंट। मतलब वो आत्मा अभी बाप के नजरों में नहीं रहे, विश्व के नजरों में भी नहीं रहे। अच्छा, प्रश्न है, बिगड़ी को बनाने वाला बाप तुम बच्चे की बिगड़ी किस आधार पे बनाते? वाला बाप तुम बच्चों की बिगड़ी किस आधार पे बनाते हैं? कौन से आधार पे ये बिगड़ी बनाते हैं बाबा? पुरुषार्थ के आधार और श्रीमत के आधार पर। हमारी बिगड़ क्यों गई? पवित्रता। पवित्रता के आधार पर। तुम बच्चे जानते हो, जब बाप बिगड़ी को सुधारने आते हैं तो इस पवित्रता पर ही अनेक झगड़े होते हैं। अबलाओं को सितम सहन करने पड़ते हैं। पवित्र बनने बिगड़ देवता बन ही नहीं सकते। सत्युगी कौन सा वर्ल्ड है? संपूर्ण पवित्र दुनिया। तो बिना पवित्रता वहां कैसे जा सकते? देवता बन ही नहीं सकते। दुखधाम से सुखधाम, पुराने को नया बनाने के लिए पवित्र जरूर बनना पड़े। तुम बच्चे इसी बात की मदद बाप को करते हो, इसलिए उसका क्या एवजा मिलता है? हम बच्चे बाप की मदद इस बारे में करते हैं, तो हमको रिटर्न क्या मिल रहा है उसका? अब सोच के बताना मुरली से। लास्ट एक ही स्टेटमेंट है, हमने बाबा को पवित्रता की मदद की तो क्या रिटर्न हमें मिला बाप के कारण, बाप के साथ? सोचो, पवित्र दुनिया बाप के साथ, सोच के बता। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और। अच्छा, कौन से बच्चों ने गीत सुना? हम बच्चों ने। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और कुमारियों ने सुना। बाप कहते मैं बीके के आगे ही ज्ञान सुनाता हूँ। बच्चे जानते हैं कि यहाँ कोई भी शूद्र कुमार व रावण कुमार बैठ नहीं सकते। नाम ही पड़ा है ब्रह्मा कुमार और कुमारिया, अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा की संतान। तुम जानते हो कि हमारे ब्रह्मा बाबा का बाबा तो शिव है, हम आत्माओं का भी बाप शिव है। वो बाप ही है बिगड़ी को बनाने वाला। भारत की ही बिगड़ी बनाते हैं, उसको ही बनाते हैं, भारत की बिगड़ी बनाते हैं। और किसी दुनिया को चेंज करने की जरूरत नहीं, बाबा भारत को चेंज कर दे। बाप कहते भारत, क्यों बाबा भारत को ही चेंज करते हैं? जो चीज चेंज हुई थी उसी को तो चेंज करेंगे। गोरा किसको बनाएंगे? जो बेसिकली गोरा था। अब जो गोरा था ही नहीं बेसिकली, आप कितना भी साफ करो गोरा तो नहीं बनेगा ना। तो बाबा कहते क्यों भारत को बनाते? क्योंकि भारत ही हीरे जैसा था, सुखधाम था। नई दुनिया में नया भारत, नया देवी देवताओं का राज्य था। इसलिए जो कल्चर है,
जो विजडम है, जो स्पिरिचुअलिटी है, जो भावनाएं हैं, वो भारत में जितनी है, रिचनेस, नो, अमीरी, बाबा भारत में इनकी इनकी है, तो वो था ना, उसी की गरीबी है ना। नहीं तो आज दुनिया खराब क्यों कहेंगे? अगर अमीरी के हिसाब से ये अगर दुनिया अच्छी होती तो आज तो जमाना बहुत अच्छा होना चाहिए। तो भारत हीरे जैसा था, बिगड़ी को बनाने वाला अथवा सुधारने वाला कौन है, ये तुम बच्चे जान, ब्राह्मणों के सिवाय और कोई जान ना सके। बरोबर भारत बहुत ऊंच था, अब नीच है। दूसरे कोई धर्म के लिए नहीं कहेंगे कि वो बहुत ऊंच थे, अब नीच है। जिन्होंने राजाई गवाई है वही फिर से राजाई करते हैं, तब कहते हैं फिर से बिगड़ी को बनाने वाला। सत्यु के बाद फिर जरूर त्रेता द्वापर कलयुग आना ही है, सबकी बिगड़नी ही है। सतो रजो तमो में आना है जरूर। अब सभी की बिगड़ी हुई है, सब धर्मों का आपस में हंगामा बहुत है। चीनियों का आपस में, बौद्धियों का आपस में, सभी आपस में कितना लड़ते झगड़ते रहते। इतने जो अनेक धर्म है, सबकी बिगड़ी हुई, सब तमो प्रधान जर्जरी भूत अवस्था में है। सबको सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही है। जर्जरी भूत अवस्था है ना सबकी। एक खराब होता है उसके संग में, एक एप्पल खराब होता है उसके संग में, दूसरा करके करके सारा ही रोटन हो रहा है। तो सब धर्मों का आपस में हंगामा है। आपस में भी एक है इंटर रिलीजन और एक है इंट्रा रिलीजन भी है। हिंदुओं का आपस में प्रॉब्लम है कि नहीं है? कि नहीं है, सिर्फ हिंदू एक है। तो इसी तरह चाहे वो ईसाई हो, चाहे, तो इंटर और इंट्रा दोनों में लड़ाइयां चल रही है। इतने जो अनेक धर्म है, सबकी बिगड़ी हुई है, सब तमो प्रधान जर्जरी भूत अवस्था में है। सबको सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही है। रावण तमो प्रधान बना देते, फिर राम आकर रावण को, रावण की बिगड़ी को बनाते। तुम जानते हो राम किसको कहा जाता है? अच्छा, राम राम के माला फिरते तो परमात्मा को ही याद करते, नाम ही है रुद्रमाला। रुद्र शिव के गले की माला, सब धर्म वाले याद जरूर करते। सभी धर्म वालों का सदगति दाता शिव है, साथ में जरूर मददगार होंगे। रुद्र की माला बहुत सर्विस करती है। तुम बच्चों को बहुत सर्विस करनी है, सर्विस करते हो तब तो तुम्हारा पूजन होता है। जितनी हम सेवा करेंगे उतनी भगत हमारी सेवा करेंगे, प्रजा हमारी सेवा करेगी। लॉ है ना, सारा टिट फॉर टैट है, जितना उतना का हिसाब है संगम में। तो अभी का हमारी जितनी कैपेसिटी हमने यूज की बाबा को यूज सेवा करने में, सेवा कितनी की उतना कि उससे ज्यादा की और उससे कम की, उससे कनेक्शन है कि मेरी कैपेसिटी कितनी थी उसमें से कितनी की मैंने, किसका कनेक्शन है उसके। और उस कंपैरिजन, दूसरे के साथ कंपैरिजन की सेवा नहीं कि इसने ज्यादा सेवा की है ना तो ये ज्यादा मिलेगा। कैपेसिटी कितनी थी आपकी और उसको कितनी सेवा में लगाया, उसका इंट्रा है पूरा, स्वयं के साथ का कंपटीशन है। तो अभी जितना हमारी कैपेसिटी है हमने 20% सेवा में लगाया, कितनी फॉलोइंग मिलेगी हमको, भगत कितने मिलेंगे? तो भगत भी क्या करेंगे, 20% अपनी कैपेसिटी यूज करेंगे। श्री कृष्ण को क्यों न्योछावर कर रहे हैं? कितना, तिरुपति बालाजी बिहारी जी को देखो, क्यों न्योछावर के न्योछावर का। भगत, जब भगत की क्वालिटी होती है तो भक्तों के हिसाब से पूरा जीवन न्योछावर करते हैं, और फिर बाद में जो भी
तमो प्रधान में अपने तमो प्रधानता के हिसाब से भी न्योछावर करते, कारण उस आत्मा ने अपनी 100% कैपेसिटी को बाबा को यूज किया, जितना भी हो सका पूरा यूज किया। तो उतना जितना और उतना का हिसाब है। तो बाबा कहते हैं शिव की तो शिव सब धर्म वाले याद जरूर करते हैं, साथ में सभी धर्म वालों का सदगति दाता शिव है, साथ में जरूर मददगार होंगे। रुद्र की माला बहुत सर्विस करती है, तुम बच्चों को बहुत सर्विस करनी है। सर्विस करते हो तब तो तुम्हारा, जितना सर्विस करेंगे उतना तुम्हारा पूजन होगा। भगत भी क्यों करेंगे सेवा भाई? कितनी देवियों का तो है पर नाम ही नहीं है। हाँ, कई कई कितनी जगह है देविया, पर ठीक है बैठी है एक जगह ऊपर, कुछ कुछ फॉलोइंग मिलती है। रुद्र यज्ञ भी रचते हैं, न सिर्फ भारत में परंतु सारी दुनिया में, क्योंकि तुम सारी दुनिया को पावन बनाते हो। सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेकर तुम स्वर्ग बनाते हो, तो जरूर सारी सृष्टि को तुम्हारी पूजा करनी चाहिए ना। पूरी सृष्टि को हम पावन बनाते हैं, हमारी एक एक आत्मा पवित्र बनती है, तो क्या कर रही है वो? अपने पूरे घर के लिए एक एग्जाम्पल है, अपने पूरे रिलेटिव्स के लिए एक एग्जाम्पल, उसका जो दुनिया है, तो उसने उतने आत्माओं को प्रेरणा दी। प्रेरणा दी ना। हम सोचते नहीं हंगामा हुआ, हंगामा उनके लैंग्वेज में हुआ, पर एक्चुअली अब जैसे यज्ञ में हंगामा हुआ शुरू, यज्ञ का वो हंगामा आज हमारे लिए प्रेरणा है या हंगामा है? क्या कहेंगे? प्रेरणा है हंगामा है? प्रेरणा है ना। तो ये हम नहीं सोचे कि भाई देखो कितना कलह हुआ, क्लेश हुआ, बाबा के नियमों का चला, लेकिन कितने प्रेरणा मिली। तो बाबा कहते हैं सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति लेकर तुम स्वर्ग बनाते हो, तो जरूर सारी सृष्टि को तुम्हारी पूजा करनी चाहिए ना। रुद्र है बाप, उनका बड़ा शिवलिंग मिट्टी का बनाते हैं और छोटे छोटे शालिग्राम भी बनाते हैं। नाम है रुद्र यज्ञ, तुम्हारी पूजा होती है। क्योंकि देखो आज बाबा बार बार फोकस कर रहे हैं, पूजा क्यों होगी तुम? फर्स्ट, क्योंकि तुम मददगार बनते हो। पूजा क्यों होगी? क्योंकि तुम सर्वशक्तिवान से शक्ति लेकर पवित्र बनाते हो दुनिया को। थर्ड, तुम्हारी पूजा क्यों होगी? क्योंकि तुम सेवा करके गए हो। सेवा इसलिए देखो, श्री विग्रह के जितना भी पूजा को क्या टर्मिनोलॉजी देते हैं? ठाकुर जी की सेवा। पूजा वर्ड बोलते हैं लेकिन सेवा बोला जाता है, बोलते हैं कि नहीं? वो जो भी स्नान कराते हैं, वो जो भी करते हैं, ठाकुर जी की सेवा कहते हैं। क्यों वो सेवा नाम देते हैं? सेवा तो नॉर्मली दुनिया में ये सोचते हैं ना, खाना खिलाना पिलाना आदि, पर ठाकुर जी की सेवा, घरों में भी मंदिर होते हैं ना, तो क्या बोलते हैं? बिना दिल से मत करो, मैं करूंगी, सेवा है भाई, दिल से करना है तो करो। सेवा भाव। क्यों? क्योंकि अभी हम बाप की याद से हम आत्माएं सेवा कर रहे हैं, तो उन लोग भी भक्ति में ठाकुर जी की सेवा करते। तो नाम ही है रुद्रमाला, रुद्र यज्ञ, क्योंकि तुम सेवा करके गए हो। रुद्र यज्ञ रचते, बहुत पूजा करते, लाखों शालिग्राम बनाते। पहले 8 की माला, फिर है 108 की और 16,108 की। क्या फर्क है तीनों में? 8, 108, 16,108, क्या फर्क है तीनों? अष्टरतन। हम्म, और साउंड, क्या क्या फर्क है?
ऑनलाइन बोल नहीं रहे। 108 रुद्रमाला है। नहीं नहीं, आज स्टेजेस में की क्या मुरली फर्क है? के आज की मुरली के हिसाब से तो सेवा है मेन पॉइंट, अदर है ना। कितना अपने आप से, सिंपल है, कितनी मेरी कैपेसिटी को यूज किया। 8 वालों ने क्या किया? जो भी फुल कैपेसिटी को यूज किया। 108, 16,108 उन्होंने मदद की है। जो मदद बहुत करेंगे वही नजदीक वाले होंगे। जो बहुत मदद करेंगे, समय पर मदद करेंगे, वही तो नजदीक आएंगे। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो रुद्रमाला में नजदीक पिरोए जाए। सिर्फ बाप को याद करना है, बहुत सहज है। बच्चे के लिए बाप को याद करना बहुत सहज है। जन्मते ही बाबा मम्मा सीख जाते हैं। तो तुम भी बाबा मम्मा के बच्चे बने हो। कहते भी हो ना तुम मात पिता। अभी तुम जानते हो मात पिता के सम्मुख बैठे हैं। वो मात पिता हमको राजा ही प्राप्त करने के लिए शिक्षा देते हैं। बच्चे राजा बनो, सुबह से राजा बने। सभी राजा बने सुबह से। किक किया माया को, माया आई नहीं, यही अच्छी बात है। आई थी, राजा ही प्राप्त की। तो अभी तक सक्सेसफुल है। 3 घंटा विवेक भाई, पूरे सक्सेसफुल। 4 बजे भी झुटकी उठकी तो नहीं आई। फुल सक्सेसफुल, फुल राजाई, फुल राजाई। तो अभी तक का फुल राजाई। तो बाबा कहते, बाबा क्या कौन सी शिक्षा देते? राजा बन, मुझे ऐसा ही करना है। ये जिन आत्माओं में नेचर होगा ना, वो आत्मा दृढ़ प्रतिज्ञा वाली, उनका मनोबल ऑलवेज बड़ा रहेगा। चाहे एज कितनी भी हो जाए, मन हमेशा यंग हो, मनोबल हमेशा यंग हो। मन यंग नहीं हो वैसे वाला, पर बुजुर्ग, एजिंग इज इन माइंड हमेशा बोला जाता है। तो बाबा हमको ये राजा बनाने की शिक्षा देते हैं। राजा बनो, क्या करे, ये हो गया, नहीं आ सकते हैं ये मतलब, ये सब क्या करे क्या करे, वही वही रीजंस रोज रोज क्या देना है। राजा। तो बाबा कहते हैं यूं तो शिक्षा राजा को देनी चाहिए, राजा बनाने की। जैसे देखो, कितनी अच्छी बात बाबा कह रहे हैं, राजा बनाने शिक्षा की शिक्षा राजा को देनी चाहिए। तो शिव बाबा क्यों राजा बनाने की शिक्षा देते हैं? वो तो कभी राजा बनता ही नहीं है। जैसे बैरिस्टर बनाने की शिक्षा बैरिस्टर देते हैं। परंतु यहाँ तो वंडरफुल बात है, जो राजा कभी बनता ही नहीं है वो राजा बनाने की शिक्षा देते। रॉन्ग है ना? रॉन्ग है। क्यों माने? देखो, एडवोकेट, आप लीगल इसमें जाओ, एलएलबी के लॉ की कॉलेज में पढ़ाने वाले कौन होते हैं? लॉयर्स होते हैं। डॉक्टर की एमडी मेडिकल कॉलेज में जाओ, पढ़ाने वाले कौन होते हैं? और यहाँ देखो, राजा बनाने की कॉलेज में पढ़ाने वाला हाईएस्ट है, इसलिए है। प्रेम मतलब भगवान। एक्सक्लूसिव एक ही जन है, और वो है ही नहीं, वो कभी राजा बनता ही नहीं है। नई बात है ना? बाबा कहते हैं परंतु या तो वंडरफुल बात है, परम पिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर है, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। राजा नहीं है, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी तो है, सर्वशक्तिवान तो है। सभी वेदों शास्त्रों ग्रंथों आदि को वह जानते हैं। वह निराकार, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, रहम दिल, सबके ऊपर रहम करते, सारी सृष्टि पर दया करते, क्योंकि सारी सृष्टि तमो प्रधान बनी हुई। 5 तत्व भी तमो प्रधान है, उन पर भी दया करते, वह भी सतो प्रधान बन जाएंगे। इसलिए उनको बेहद का तत्वों पर भी दया करते। कैसे? तत्वों पर दया करते बाबा। सारे मेन तो बाबा आत्माओं पर दया करते ना। आत्मा ही तो कंट्रोल कर रही है, तत्वों को बिगाड़ा किसने? ये हवा दूषित हुई, या जो भी उसका मेन अंडरलाइंग रीजन क्या है? पोल्यूशन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, लेकिन उसका भी अंडरलाइंग रीजन
ये हमारे क्लाइमेटिक चेंजेस में जो यूनाइटेड नेशंस के जितने भी क्लाइमेटिक चेंजेस के प्रोजेक्ट होते हैं उसमें ब्रह्मा कुमारी इसका बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन। एक दिन बुलाया था ना हम लोगों ने पिछले 3-4 साल पहले, वो डेनमार्क में थी ना वो बहन, जिसको पुरानों को याद होगा, डेनमार्क की, जिसमें 2 स्टूडेंट्स आते हैं। वो डेनमार्क का सेंटर चलाती, उस समय वो कहते थे कि 2-3 स्टूडेंट आते हैं सुबह। हाँ, ब्रह्मा कुमारी से। हाँ, तो वो यूनाइटेड नेशंस का है और हम लोग को स्पेशली बुलाते हैं क्लाइमेटिक चेंजेस, क्योंकि हाँ, रीजन ही क्या है, पूरे संसार में जितने भी प्रॉब्लम्स है उसके अंडरलाइन जो रूट कॉज है वो क्या है, जड़ों में क्या रीजन है बताओ। संकल्प, 5 विकार। यही है ना रीजन। कहाँ गया, चलो। हाँ ठीक है, 5 विकार है। तो अगर 5 विकार है तो फिर चाहे कुछ भी है प्रॉब्लम चलेगी। तो बाबा कहते हैं तो बिगड़ी को बनाने वाला बाप है, वही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य स्थापन करते, खुद तो निराकार है। उनको महाराजा या विश्व का मालिक, विश्व पर राज्य करने वाला नहीं कहेंगे। वह तो करण करावनहार है, देवी देवताओं की राजधानी स्थापन कराते हैं, खुद राजा ही करते नहीं है। तुम बच्चे कहते हो हम वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी विश्व के मालिक बनते हैं, फिर तुम्हारे पर कोई की अथॉरिटी नहीं चलती है। कितनी अच्छी बातें बाबा आज करे कि तुम बच्चे कहते हो तुम वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी विश्व के मालिक बनते हो, फिर हमारे पर कोई की अथॉरिटी नहीं चलती है। क्यों? वर्ल्ड ऑलमाइटी के बन गए तो अब हमारे ऊपर अथॉरिटी दूसरे की नहीं चल सकती, क्योंकि वर्ल्ड ऑलमाइटी के राज्य। किसको अच्छा लगता है कोई दूसरे की अथॉरिटी मेरे पर चले? तो 6 साल का बच्चा भी होगा ना, एक दिन के लिए उसको मॉनिटर बना दिया जाए, मजा आता है। किसी को किसी की अथॉरिटी नहीं चलती, तो क्यों आलस्य को अपनी अथॉरिटी बनाए? आलस्य को कौन कौन आज आलस्य को अब रूल करने दिया अपने ऊपर? आलस्य का विकार किसी ने अलाउ किया रूल करने को? नहीं किया। अच्छा, पक्का? तो क्लास में इतने कम कैसे हो गए फिर, अगर रूल नहीं किया तो? कोई तो रूल किया होगा ना। अब देखना है हमको। बाबा कहते हैं तुम्हारे पर कोई की अथॉरिटी चल नहीं सकती। कोई, सुनो दूसरा, कोई हुक्म कर नहीं सकते। चाहिए कि नहीं ऐसा? आजकल बच्चे जाते हैं ना डॉटर इन लॉज, हमारे ऊपर कोई हुक्म ना चलाए, यही चाहते ना सभी। तो कोई हुक्म नहीं कर सकते। सत्युग त्रेता में और कोई होते ही नहीं। तो तुम बच्चों को सिद्ध कर बताना है, सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता है, भगवान ने राजयोग सिखलाया है। तुम बच्चे जानते हो हम मनुष्य से देवता बनते हैं, मनुष्य का बिगड़ी है तब तो बाप आकर देवता बनाते। सारा मदार है पवित्रता पर। बच्चियां लिखती है बाबा पवित्र बनने के लिए बहुत सितम करते हैं। तो बच्चों को समझाया गया है बड़ा युक्ति से चलना चाहिए, इसमें बड़ी होशियारी चाहिए। एक खेल है जिसमें दिखाया है अपने को बचाने के लिए स्त्री कितने चरित्र करती है। बाप कहते हैं पवित्रता के लिए भी कौन से गुण चाहिए? दृढ़ संकल्प, पवित्रता, दृढ़ संकल्प 1, निश्चय बुद्धि, निश्चय बुद्धि, वंडरफुल, राइट। तीसरा, पवित्रता के लिए और कौन से गुण चाहिए? वो नहीं आया। दैवी गुण अरे चाहिए, तभी दैवी गुण नहीं, चाहिए। दैवी गुण में भी कौन सा गुण चाहिए? एक बाप दूसरा में कोई। वो तो फाइनल स्टेज है, एक बाप दूसरा।
खान पान स्टार्ट। खान पान की शुद्धता, धैर्यता, सहनशीलता, सहन सामना शक्ति, करने की शक्ति, भोजन की शुद्धता होगी, भोजन की सफाई, शुद्धता, सहन सच्चाई, शक्ति, सहन शक्ति। हाँ, सहन शक्ति भी चाहिए पवित्रता की, जो डायरेक्ट कनेक्शन है पवित्रता। नम्रता, बाबा कहते हैं, सोचो सोचो, नष्ट मोहा। नष्टो मोहा, अगर अटैचमेंट है तो पवित्र रह नहीं सकते। फिर सोचेंगे वो नाराज होंगे, वो ऐसे फील करेंगे, है ना। तो नष्ट मोहा चाहिए, इसमें नष्ट मोहा बनना पड़े। बहुतों की पति में, बच्चों में मोह की रख जाती है। एक्चुअली ये एक दीदी को एक बहन ने कहा कि दीदी वो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं, पवित्रता के पर तो चलते ही थे, तो मुझे बहुत हर्ट होता है। मतलब ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, मतलब इस तरह तो नहीं करना चाहिए ना। तो तो दीदी ने कहा, तुमको दर्द होता है तुम्हारे मोह के कारण, उनके शब्दों के कारण नहीं। एक हफ्ते के बाद पुरुषार्थ किया, बोला दीदी अब तो मुझे कुछ फील नहीं होता है। तो जो भी फीलिंग आती है वो ना नष्ट मोह, नष्ट मोह चाहिए पवित्रता के लिए। नष्ट मोह स्ट्रांग चाहिए, और जितना मोह नहीं होगा उसका रिजल्ट है वो आत्मा स्ट्रांग होती है। मोह आत्मा को वीक करता है, इसलिए कहते देखा नहीं जाता, सोया नहीं जाता, जो भी बातें। तो बहुतों की पति में, बच्चों में मोह की रख जाती है। कन्या का तो सिर्फ माँ बाप और भाई बहन में मोह होगा, और फिर जब शादी करती है तो प्लस और भी बढ़ते जाते हैं। पति, सासू, फिर बच्चे पैदा हुए तो उनमें कितना मोह जुट जाता। और अब तो थर्ड जनरेशन तक चलता है, और उसका तो फिर कोई एंड ही नहीं है ना। जनरेशंस के जनरेशंस अगर हम बंधन बांधते जाए अपने आप का, तो वो आत्मा क्या अपना भाग्य बनाएगी, डबल वृद्धि हो जाती है। इसलिए पहले पहले तो क्या चाहिए, सबसे स्टार्टिंग में नष्ट मोहा। नष्ट मोहा है, एक हम करेंगे नष्ट मोहा। कितना मेरा मोह नष्ट हो, प्यार 100% सबके साथ, मोह 0। और अभी वो है, अगर अभी तो हमारा ट्रांजिशन पीरियड है, नहीं तो दुनिया वालों का क्या है, मोह 100, प्यार ये है सतयुगी रिलेशनशिप। प्यार 100, मोह 0। केयर, कंसर्न, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग, ये 100%। पर अटैचमेंट 0। ये हो सकता है, करना पड़ता नहीं, हो सकता है, आराम से हो सकता है। आत्मा समझेंगे तो प्यार होगा, बेटा समझेंगे तो मोह होगा, सिंपल है। तो बाबा कहते पति, सासू, फिर बच्चे, डबल वृद्धि हो जाती। इसलिए पहले तो नष्ट मोह चाहिए, फिर परीक्षाएं भी आती है। जैसे राजा लोग घर बार छोड़ते तो पहले गुरु के पास जाते, अच्छा वो फिर उनसे काठी लकड़ी कटाते, आश्रम की सफाई कराते, आदि कराते, ताकि देह अभिमान टूट जाए। यहाँ भी ऐसे कायदे ना, राजे लोग सन्यास का लेते हैं तो उनसे पहले ये कराया जाता था। क्यों? क्योंकि ये देह अभिमान, ये सब काम करने से आइडिया ये है कि अंदर का अभिमान टूटता है ना। हाँ देखो, अभी भी कर नहीं, ये आपके वहां गुरुद्वारे में सब झाड़ू आदि लगाते हैं ना, अभी भी है, सभी सेवा करते सुबह सुबह। मोह ये देह का अभिमान टूटे। सेकंड, उसमें बेनिफिट क्या है, चाहे कितनी भी हमारी अच्छी पोजीशन हो। मतलब ये तो खैर जो जहाँ सन्यासी जाते, वो राजाए सन्यास लेते थे तब उनसे कराया जाता था। इवन प्रिंस प्रिंसेस गुरुकुल में जाते थे तो भी उनसे ये कराया जाता था। क्या था, एक तो अहंकार टूट जाए, दूसरा रीजन ताकि उनको वैल्यू ऑफ द वर्क पता चले कि आज झाड़ू
सफाई की भी कितनी कीमत है, तो वो जो सफाई करने वाला है उसकी भी कीमत होगी। नहीं तो सोचेंगे क्या है, ये तो पाई पैसे का, वैल्यू ऑफ द वर्क। और तीसरा, ये आत्माएं जो इस तरह की सेवा करे, वो दूसरों को बहुत प्रेरणा देगी कि अरे ये करता है, तो ऑटोमेटिक बहुत आत्माएं उनको देख के करने लग जाएगी। तो हमको भी फायदा और बाकी कितनों को फायदा है। इसलिए बाबा कहते यज्ञ सेवा। हम बहनें होती है ना, तो हम लोगों को ट्रेनिंग में सब सीखो, सब सब कुछ खुद ही करना है। पूरे बिल्डिंग की सफाई करनी है, बहनों को करना है बिल्डिंग की सफाई। सफाई से शुरू करते थे, भोजन सफाई, इसी में पूरा देह अभिमान का पता चलता है कितना देह अभिमान है। तो ताकि देह अभिमान टूट जाए, यहाँ भी ऐसे कायदे, तो इसलिए कभी कल चल के कुछ बात भी हो जाए हम कर सकते हैं। क्यों? ट्रेनिंग मिली है ना। हम सबको अपने ये लेवल की ट्रेनिंग होनी चाहिए, इसको कहते हैं मजबूत। यहाँ भी ऐसे कायदे, गरीब तो ये सब काम करते रहते हैं, बड़े घर वालों में बड़ा देह अभिमान रहता है, तो उन्हों की परीक्षा ही ली जाती है। कौन रेडी है इस टेस्ट पेपर में? ये परीक्षा ले बाबा। अरे अच्छा, कुछ कुछ रेडी है, बाकी सब रेडी नहीं है, हाथ तो दिखे नहीं मुझे। वेरी गुड। अरे यहाँ नहीं है कोई आप तो करते ही हो हाँ, कुछ भी सेवा दो, ऑलराउंडर। ऑलराउंडर की कीमत बहुत होती है। अगर ड्राइवर है, प्यून भी करे, वो भी करे, वो भी करे, उसकी सैलरी वैसे ही बढ़ जाएगी नहीं, ऑलराउंडर की। यहाँ भी ऐसे कायदे हैं। गरीब तो ये सब काम करते रहते हैं, बड़े घर वालों में बड़ा देहाभिमान रहता है, तो उन्हों की परीक्षा ली जाती है। शुरुआत में बाबा ने भी परीक्षा ली ना, देहाभिमान तोड़ने के लिए तुम सब कुछ करते थे। ठीक है, तो हम क्या कहे, बाबा फरिश्ता फैमिली भी रेडी है, रेडी है ना? हाँ, मतलब दीपिका बहन हाँ कह रही, रेडी, सब रेडी। वंडरफुल। राजू बहन, महाराष्ट्र बॉम्बे सब रेडी। अब इनॉग्रेशन में आएंगे ना, हमको ही, आप लोग को ही सब संभालना है तो बाबा कहते हैं, शुरुआत में बाबा ने परीक्षा ली, देह अभिमान तोड़ने के लिए सब कुछ करते थे, मोटर साफ करना, धोबी का काम कराना। शुरू में कोई भी आए तो बोलो, मोची का क्या काम भी बोले? करवाया था। मोची का काम भी हाँ करवाया। मोची, हाँ मोची का काम भी कराया, अब सब कराया ना। बाबा कहते थे, अरे जो कौन सी थी, निर्मल शांता दादी की वो चप्पल टूट गई, बाबा ने कहा जाओ सिलो। बोला बाबा मैं क्यों सिलूं, ये तो आ, मतलब यही हमारा काम थोड़ी है। तो बाबा ने क्या कहा, मतलब ये तो मोची हमको आता नहीं है, ये बताया। तो बाबा ने मोची क्या जितनी कहा मोची जितनी अक्ल तो चाहिए। ये बाबा ने कहा, तुमको मोची जितनी भी अक्ल नहीं है, एक जूते नहीं सिल सकती हो तुम, फिर राज्य क्या संभालोगे? तो बाबा कहते बड़े घर वालों के लिए तो पहले, हाँ कोई भी आए तो बोलो, पहले तो ये काम करना पड़ेगा। बड़े घर वालों के लिए तो आना ही बड़ा मुश्किल है, गरीबों पर फिर मार खाने की मुसीबत है, पवित्र रहने नहीं देते हैं, उनके साथ फिर युक्ति से चलना पड़ता है। लेकिन क्या गुण चाहिए आज पवित्रता के लिए? नष्ट मोह, पूरा नष्ट मोह जरूर चाहिए। अधूरे नष्ट मोह होंगे तो, अधूरे नष्ट मोह की स्थिति क्या है, तो एक टांग उस तरफ एक टांग इस तरफ लटक पड़ेंगे, फिर ऐसे बहुत लटक लटक दुखी हो पड़ते हैं। तो बाप को भूलने से फिर छीछी हो जाते, फिर वहां वाला खींच लेता है, अधूरे है ना, तो फिर थोड़ा, क्योंकि 63 जन्म की आदत वहां की है, और थोड़ा अधूरा हुआ तो वहां वाले खींचेंगे। बाप बच्चों को निरंतर याद करने के लिए कितनी युक्तियां बतलाते हैं, याद से ही विकर्मा जीत बनेंगे, कल्प कल्प श्रीमत देते आए हैं,
राजधानी तो जरूर स्थापन होती है। जो कल पहले मुआफिक पुरुषार्थ करते हैं वो छिपे नहीं रह सकते, झट मालूम पड़ जाता है। दास दासिया भी बनने हैं ना, यहाँ रहते हैं तो राजधानी में तो आ जाते हैं, क्योंकि तो बच्चे तो फिर भी बने ना। कहाँ कहाँ की बात कर रहे बाबा, किसने कैच किया? अब एक ही स्टेटमेंट, हाँ, सेंटर पर रहते हैं तो मधुबन की बात नहीं है क्या दीदी? ये हाँ मधुबन में जो रहते हैं। हाँ, मतलब यहाँ बाबा के घर में तो राजधानी में तो आ जाते, क्योंकि बच्चे तो फिर भी बने ना, दास दासी बन फिर कुछ न कुछ पद पा लेते। ये पद भी देते बाबा यहाँ रहने वालों को भी। क्यों, किस कारण? दास दासिया किससे कनेक्टेड है? बाबा ने नष्ट मोहा की बात करी, सारी समर्पण कर दिया इसकी ना, अपना घर बार सब छोड़ के आए हैं ना। नहीं, फिर भी बाबा कहते यहाँ रहते तो राजधानी में तो आ जाते, क्योंकि बच्चे तो फिर भी बने ना। दास दासीपन फिर कुछ न कुछ पद पा लेते हैं, मिल जाएगा कुछ न कुछ पद। अगर वो इतनी सेवा नहीं की, सेवा ज्यादा ली, एक्सेट्रा बहुत सारे है ना, फिर क्रोध किया, ये किया, श्रीमत पर नहीं चले, नहीं तो दास दासिया कहाँ से आए? लक्ष्मी नारायण के दास दासी फिर जो समर्पित है वही बनेंगे, इसका मतलब मतलब अगर समर्पित होकर ऐसी ऐसी कुछ करेंगे तो बाबा कहते हैं फिर नहीं तो वो जाए कहाँ? आप सब तो रॉयल फैमिली वाले हो, प्रजा को तो अंदर आने का अलाउ ही हो ना सके। सुना? नहीं नहीं, सुनो, प्रजा को तो अंदर आने का अलाउ ही नहीं है। श्री कृष्ण खेलेगा, प्रजा तो खाली दूर दूर से देखेगी, दास दासिया क्या करेगी? ये है ना, तो वही जीवन दिया है तो कुछ तो बाबा देगा ना। दास दासिया तो अंदर रहते हैं, बहुत कहते हैं हम कृष्ण के दास दासी बने तो भी अच्छा है कोई ऐसा? नहीं है कोई। और भक्ति में क्या बोला था? भक्ति में क्या क्या बोला था देखो, बोलो बोलो, जो हाथ उठाए भक्ति में बोला था ये सब कि भगवान मेरे चरणों की धूल बना दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अभी देखो दास दासी बनने के लिए भी रेडी नहीं, श्री कृष्ण के दास दासी, साथ में खेलने वाले राजकुमार कुमारी बनेंगे। हाँ, तो बाबा कहते हैं हम्म, बहुत कहते हैं हम कृष्ण के दास दासी बने तो भी अच्छा है। माँ से भी जास्ती उनकी गोद में आएगा श्री कृष्ण दास दासी के। आजकल बच्चों को नर्से ही संभालती है, वहां तो कृष्ण को संभालने में मौज होगा उसकी। कृष्ण की दास दासी अब बनने को रेडी है। बाबा कहते हैं माँ से जास्ती दास दासी की गोद में रहेगा श्री कृष्ण, अब रेडी। ये देखो, देखो, हाँ एक जन रेडी बोल रहे, हाँ बोल रहा है। ये देखो तो, क्यों पर खेलने वाले नहीं चाहिए? राजकुमार कुमारी कौन हाथ उठा रहा है? रुचिराबेन, ये क्या इतना डेकोरेशन करके फिर यही करना है? दीदी राजकुमार कुछ नहीं, तो कुमारी पाएंगे, हम दीदी कुछ तो पाएंगे। डाउन नहीं। क्यों देख रहे हैं कृष्ण की दास दासियों को? वो साहूकारों से ज्यादा आराम में रहेंगी वहां पर। अच्छा अच्छा, तो हाँ तो मतलब है, एलिजिबल है लोग, इच्छा है। बाबा कहते हैं कृष्ण जन्माष्टमी पर वहां तो कृष्ण को संभालने में बड़ी खुशी होती है। कृष्ण जन्माष्टमी पर सब माताएं कृष्ण को झुलाती है, वहां भी दासियां संभालती है। बाप दादा को बच्चे बड़े अच्छे चाहिए। बाप तो कहते कितनी मेहनत करनी पड़ती है राजधानी स्थापन करने में, झाड़ झाड़ की काठी है, संभालने वाले ही तंग हो जाते हैं। वन वन की काठी, मतलब बाबा के घर में बच्चे आते हैं समर्पित, वन वन की काठी है ना, कोई किस कल्चर के, कोई किस लकड़ी। गुलजार दादी का स्टेटमेंट है, किसको याद है?
हम लोगों ने दादियों की अच्छी पालना दी है फरिश्ता फैमिली। दादी का इस मामले में क्या स्टेटमेंट है? मेधा बहन बोलेगी। 1-1 की काठी। दादी हमेशा कहा करती थी, यहाँ 1-1 की काठी है, उसको एक चंदन का वृक्ष बनाना है। याद आया? गुलजार दादी के स्टेटमेंट है। झाड़ झाड़ की काटी संभालने वाले ही तंग हो जाते हैं। कोई कोई पर चलते चलते ग्रहचारी बैठ जाती है, बात ही मत पूछो। यह तो गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने, यानी बाप दादा जाने। गुड़ तो है ही बाप, मीठा है ना, उनकी गोथरी जिनमें वह आते तो वह जाने और ये जाने। माया रावण ऐसा थप्पड़ लगा देती है जो पता ही नहीं पड़ता। अवज्ञा हो जाती है तो माफी तो ले लो, नहीं तो कर्म भोगना बहुत हो जाती है। एटलीस्ट सॉरी कहने से थोड़ा तो कंसेशन मिल जाएगा कर्म का वो। नहीं तो जब तक सॉरी न कहे, उस आत्मा के संकल्पों को डाइल्यूट न करे, तो मेरा जो हिसाब किताब विद इंटरेस्ट बढ़ेगा, बहुत ज्यादा हो। अवज्ञा हो जाती है तो माफी ले लो, नहीं तो कर्म भोगना बहुत हो जाती है। समझाने से भी समझते नहीं, ऐसा माया का ग्रहण लग जाता है। बाबा खुद बतलाते हैं, कभी तो योग बहुत अच्छा लगता है, कभी तो माया इतना तूफान ले आती है, बात मत पूछो। बाबा कहते पहले तुम अनुभव करेंगे तब तो औरों को बताएंगे ना। तो तूफान पहले सब बाबा के आगे आते हैं। देखो बाबा के आगे तूफान आ गए तो आज क्या हो गया हमारे हमारे लिए? अरे क्या बात है, वो इंसल्ट की बात है ना। हम कहेंगे अरे ब्रह्मा बाबा की भी कम इंसल्ट हुई। अच्छा दूसरा, गालियां, उस शिशुपाल की 100 गालियां, बाबा को पुलिस स्टेशन में ले जाकर गालियां दी। अच्छा फिर कोर्ट केस किया ब्रह्मा बाबा पर। अच्छा फिर लाइफ अटेम्प्ट किया। तो जब बाबा कहते तो तूफान पहले सब बाबा के आगे आते, तो हमारे लिए फिर एक हौसला रहता है ना, कोई बात नहीं, बाबा के पास आया तो हमारे पास भी आया। बाबा बतलाते अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है, साफ दिल है तो ऊंची मुराद हासिल होती है। अंदर बाहर दिल के साफ हो तभी सच्ची दिल पर साहेब राजी हो सकता है। तुम बच्चे जानते हो हमारी बिगड़ी को बाबा बना रहे हैं, हम एकदम बंदर मिसलते हैं, बाबा मंदिर लायक बनाते, विश्व के हम मालिक बनते हैं। फिर मंदिर में बैठने की एक कोठरी मिलती है। सत्युग को कहा जाता है विश्व के मालिक बनते हैं, तब मंदिर में हमको एक कोठरी मिलती है एक्सक्लूसिव, एक पूरा कमरा। श्री कृष्ण का नहीं होता है एक्सक्लूसिव, और इसका लक्ष्मी नारायण का एक कोठरी। मंदिर में एक कोठरी मिलना भी भाग्य है। बुकिंग करो अभी मंदिर की कोठरी के लिए। तो सत्यु को कहा जाता है शिवालय, सारे विश्व के मालिक बन राज्य करते हैं। सुना? फिर बाद में हमारे लिए मंदिर बनते हैं जिनमें हम पूजे जाते हैं। पूजा करने वाले भी पहले हम ही थे, हम ही पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने, फिर पूज्य बनते। समझाया तो बहुत अच्छा है। माया अच्छे अच्छे बच्चों का भी माथा खराब कर देती है, देहाभिमान बड़ा नुकसान कर देते हैं, फिर कुछ न कुछ पाप हो जाता है। शिव बाबा की शल कोई अवज्ञा अवज्ञा न करे, उनसे कोई न छिपाए। धर्मराज भी है, बड़ा दंड देते हैं, उनका डर रहना चाहिए। अवज्ञा होती है तो क्षमा ले लेनी चाहिए, बाबा सॉरी मैंने ये गलती की। एक होता है अच्छा बाबा सॉरी बोल दिया ना, ये भी सॉरी है। और एक है बाबा सॉरी, बाबा के कमरे में जाकर सॉरी। तो बाबा कहते हैं अवज्ञा होती है तो क्षमा ले लेनी चाहिए। बाबा आज हमसे ये भूल हुई। शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा, डर रहता है, ब्रह्मा तो पहले पढ़ेंगे ना। अरे वो तो बाबा है, शिक्षा देते हैं, मम्मा भी शिक्षा देती है, तुमको भी कोई बतलाते हैं तो तुम फिर शिव बाबा को समाचार देते हो। मम्मा बाबा को भी मालूम पड़ जाता है, समझाया तो बहुत जाता है। मख मखना हाथी नहीं बनना है, हाथी को बहुत देवाभिमान होता है,
देहाभिमान भी बहुत नुकसान कारक है। आधा कल्प चला है ना, वहां तो समझते हैं हम आत्मा है, ये पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं, वहां आत्म अभिमानी कहेंगे, यहाँ तो सब देह अभिमानी है। तो बच्चों को श्रीमत लेते रहना है। कौन सी? भूल कभी छिपाना नहीं चाहिए। क्या बोला स्टार्टिंग में, अगर याद है तो? छिपाते छिपाते छिप ही जाते हैं, क्योंकि वो बढ़ता जाता है, फिर वो दूर हो जाते हैं। वो भूल, जो भी बीमारी छिपाई वो बीमारी बढ़ती जाएगी। योग टूट पड़ता है। बिगड़ी को बनाने वाला एक ही भगवान अथॉरिटी है। अभी तुम उनके बच्चे बने हो। अच्छा, अति सुनो आज के याद प्यार, अति मीठे मीठे सिकिल दे ज्ञान सितारों प्रति मात पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग मिला सब। हम रूहानी बाप अति की रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी शुक्रिया बाबा। रूहानी माता पिता बाप दादा को याद वाह प्यार बाबा, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह वाह बाबा वाह। गुड मॉर्निंग बाबा, थैंक यू बाबा। पहला पॉइंट है, अंदर बाहर दिल की सफाई से साहेब बाप को राजी रखना है। माया के ग्रहण से बचने के लिए बाप को सच्चाई से सब सुनाना है। माया के ग्रहण से बचने के लिए बाप को सच्चाई से सब सुनाना है। दूसरा है, नष्ट मोहा पूरा बनना है। जरा भी किसी देहधारी में रग नहीं रखनी है। देहाभिमान को तोड़ने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, पूरा पूरा। तो आज नष्ट मोहा, सच्चाई, सफाई और देह अभिमान, इसके ऊपर बाबा ने बहुत फोकस किया। अच्छा, वरदान है, स्नेह के जादू द्वारा निर्बंधन को भी बंधन में बांधने वाले श्रेष्ठ जादूगर भव। स्नेह के जादू द्वारा निर्बंधन को भी बंधन में बांधने वाले श्रेष्ठ जादूगर भव। बाप से भी बड़े जादूगर आप बच्चे हो। ऐसा स्नेह का जादू आपके पास है जो निर्बंधन को भी बंधन में बांध देते हैं। बाप को भी बच्चों की सिवाय कुछ सूझता नहीं। सुना, बाप को वैसे पेरेंट को बच्चों के अलावा कुछ दिखता भी नहीं है। निरंतर बच्चों को ही याद करते हैं। कितने बार तो बाप को भोजन पे बुलाते हो, खाते हो, चलते हो, सोते हो तो भी बाप के साथ। कोई कर्म करते हो तो कहते हो काम आपका है, कराओ आप, निमित्त हाथ हम चलाते। ठीक है ना? फिर कर्म का बोझ भी बाप को दे देते हैं। तो श्रेष्ठ जादूगर हो ना। सब कुछ हमारे से कनेक्टेड है ना। भोजन पर बुलाते हैं, खिलाते हैं, तो बंधन में भगवान को भी बांध लिया। उसी का यादगार श्री कृष्ण का है। कौन सी रस्सी बोलते हैं उसको? श्री कृष्ण को जो रस्सी से बांधा, कौन सी रस्सी थी उसकी? नाम क्या है उस रस्सी का? प्रेम की रस्सी। श्री कृष्ण को डोर से रस्सी से बांधा था ना। उस रस्सी का कुछ नाम है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, किसी को याद है तो। 2.5 अक्षर प्रेम का, हाँ उसके, वैसे तो यही बोला। अच्छा, स्लोगन है, अपनी स्वस्थिति की शक्ति से परिस्थिति को बदलने वाले कभी परेशान नहीं हो सकते। अब अपनी स्वस्थिति की शक्ति से परिस्थिति को बदलने वाले कभी परेशान नहीं हो सकते। अव्यक्त इशारे।
7 और 8 है ना दोनों, नहीं 8 है। मैं मस्तक मणि हूँ, मस्तक में सदा बाप की याद रहे, इसी को ऊंची स्टेज कहा जाता है। इस ऊंची स्टेज पर स्थित रहने वाले नीचे की अनेक प्रकार की बातों को ऐसे पार कर लेते हैं जैसे कुछ है ही नहीं। इससे समस्याएं नीचे रह जाती है और आप ऊपर हो जाएंगे। ऊंची स्टेज वाले नीचे को ऑटोमेटिक सदा सहज योगी, सहज पुरुषार्थी, सहज प्राप्ति स्वरूप बनो, तो हिमालय पर्वत जितनी बड़ी समस्या को भी उड़ती कला के आधार पर सेकंड में पार कर लेंगे। अच्छा जी, ये है ऊंची उड़ती कला। ओके।